हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लेट्स एडू आर वाई में। आज क्लास 9 की हिस्ट्री है, 4 लेसन है और इस लेसन का नाम है वन, समाज और औपनिवेशिकता। तो दोस्तों, इस लेसन के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, जो कि आप लोग जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें नहीं ऐसा कोई टॉपिक है जो छूटने वाला है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है इसमें। और देखिए क्या क्या पढ़ना है इस लेसन के अंतर्गत, पहले ही स्पष्ट मैं कर देता हूँ। जंगलों का महत्व और उपयोग, औपनिवेशिक शासन और जंगलों पर नियंत्रण, भारतीय वन अधिनियम और उसके प्रभाव। इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे है भारतीय वन और अधिनियम और उसके प्रभाव, जंगल और रेलवे का संबंध, व्यवसायिक खेती और जंगलों की तबाही, आदिवासियों पर प्रभाव, जंगल से जुड़े विद्रोह और आंदोलन, जंगल संरक्षण और वैज्ञानिक वानिकी और निष्कर्ष और शपथ। क्या क्या हम ये सीखने वाले हैं, मैं पहले ही चीज़ों को इंक्लूड कर देता हूँ क्या क्या हमको पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, कम समय में अच्छे कंटेंट उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक प्रारंभ होता है, जंगलों का महत्व और उपयोग। पॉइंट में देखिए, जंगल स्थानीय लोगों के लिए जीवन का आधार थे। जो जंगल था वो स्थानीय लोग जो बसे हुए थे, आदिवासी लोग थे, ठीक है, तो वो उनके रहने का सबसे बड़ा आधार रहता था, उनके जीवन का आधार है। लकड़ी, घर बनाने, जंगल से क्या क्या प्राप्त होती है, लकड़ी घर बनाने में, औजार बनाने में, जलावन के लिए यानी ईंधन जो होता है इस्तेमाल के लिए होती है। ठीक है, जंगली फूल फल होते हैं, शहद होते हैं, कंदमुल फल होते हैं, भोजन के ये स्रोत थे। अब देखिए, आप जंगल में रहते हैं तो क्या क्या आपके फूड हैं, क्या क्या फल हैं, ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलते हैं, जंगल से ही प्राप्त होते हैं। फल, शहद और कंदमूल फल। जानवरों के शिकार से मांस और खाल मिलती है। ठीक है, जो जंगल में जीव जंतु पाले जाते हैं उनके जानवरों के शिकार से मांस मिलता है वहाँ, और खाल भी मिलती है, दूध भी उपलब्ध है। ठीक है, और जंगलों से देखिए जड़ी बूटियां और औषधियां भी चिकित्सा में काम आती हैं। कितनी अच्छी चीजें हैं जो हमें जंगलों से प्राप्त हो रही हैं। चराई के लिए घास, पंतियां, मवेशी के लिए काम आती हैं। देखिए इसमें क्या है, अब जब चराने के लिए जाते हैं गैया भैंसिया और सारे जानवर जीव जंतु हैं, घास है, पत्तियां हैं, किसके काम आती हैं, मवेशियों के काम में आती हैं। देखिए जंगलों से क्या, जंगलों में बांस आती हैं, लताएं होती हैं, पत्तों से झोपड़ियां होती हैं और घरेलू चीजें भी बनाई जाती हैं। कहाँ से, जंगलों से सब उपलब्ध ईंधन है। ठीक है, तो स्थानीय आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति और परंपरा जंगलों से जोड़ते थे। अब देखिए मैंने कहा ना, पहले ही बता दिया था, जो जंगल में रहते थे आदिवासी ही समुदाय अपनी संस्कृति और परंपराओं से जंगल से जोड़ते थे। यानी जंगल केवल संसाधन ही नहीं बल्कि जीवन और संस्कृति का केंद्र भी है। ये हकीकत है आज भी। अब देखिए, औपनिवेशिक शासन और जंगलों पर नियंत्रण कैसे हुआ। अंग्रेजों ने भारत में जंगलों को अपने आर्थिक हितों से देखा। अब देखिए, अंग्रेजों की जो नजर थी ना, वो भारतीय जंगलों पर पड़ने लगी। उन्हें रेलवे और जहाजों के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी चाहिए। क्या चाहिए थी, लकड़ी। क्या करने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, जहाज में बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यही शुरू हो रही है औद्योगिक क्रांति के कारण लकड़ी और कच्चे माल की भी मांग बढ़ गई। अंग्रेजों ने जंगलों को राज्य संपत्ति घोषित कर दिया। सोचिए कितने ये चालाक थे। स्थानीय लोगों के पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए। भारतीय वन अधिनियम, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865, 1878 और 1927 लागू किए गए। इन कानूनों के तहत लोगों को जंगल काटने, शिकार करने, चराई करने से रोका गया। कौन कौन एक्ट थे, 1865, 1878 और 1927। इन कानूनों के तहत लोगों को जंगल काटने, शिकार करने और चराई करने से रोक दिया गया। पूरे जंगल को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्राम वन। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है वन कितने प्रकार के होते हैं, कितनी श्रेणियों में बांटे गए हैं, तो आप बता सकते हैं आरक्षित वन होते हैं, संरक्षित वन होते हैं, ग्राम वन होते हैं। इससे आदिवासी और ग्रामीण समाज बुरी तरह
प्रभावित हो गया। अब देखिए भारतीय वन अधिनियम और उसके क्या प्रभाव थे। 1865 का पहला अधिनियम सिर्फ नियंत्रण के लिए था। 1878 के अधिनियम ने सबको कठोर नियम बनाए। इसमें देखिए जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। ठीक है, 1878 वाले जो कठोर कानून बने, आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट, जनता की पूरी तरह वंचित हो गया, वहां पे कोई नहीं जा सकता। संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी सीमित उपयोग, मतलब बहुत सारी चीजें उपयोग नहीं करते, कुछ ही चीजों पर उनके अधिकार होते थे। ग्राम यानी विलेज फॉरेस्ट, ग्रामीण उपयोग के लिए कर सकते थे। आरक्षित वन सबसे बड़े क्षेत्र में बनाए गए, जो आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट थे। ग्रामीणों को जलावन लकड़ी यानी ईंधन जो होती थी, घास फल लेने से मना कर दिया गया। शिकार और चराई पर भी पाबंदी लगा दी गई। सोचिए कितनी सरकारें आती हैं चली जाती हैं, पर इन अंग्रेजों ने हमारे देश में कितनी पाबंदियां लगाकर लोगों को कितना कमजोर कर दिया। कानून तोड़ने पर जुर्माना और जेल की सजा भी होती थी। सोचिए इससे लाखों लोगों की आजीविका खत्म हो गई। अब भाई आदिवासी लोग करेंगे क्या, उनकी आजीविका के स्रोत तो ही खत्म हो गए। लोग अंग्रेजों से नफरत करने लगे और विद्रोह बढ़ने लगा। अब जंगल और रेलवे का संबंध कैसे था। अब देखिए रेलवे अंग्रेजों के लिए व्यापार और सेना का साधन था। 1850 से भारत में रेलवे तेजी से विस्तार हुआ। रेलवे पटरियों के लिए हजारों किलोमीटर लकड़ी चाहिए थी। हर पटरी के नीचे स्लीपर वुड लगाया जाता था। 1860 से 1900 तक करोड़ों पेड़ काट दिए गए। जो हमारे भारत में पहले वन बहुत ज्यादा था, वह देखिए कितनी आए कितनी चीजों को नष्ट कर रहे हैं। देखिए रेलवे इंजन को जलाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल होता था। सोचिए जब भाई रेलगाड़ी चलेगी, ईंधन का प्रयोग से स्वाभाविक प्रयोग करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, स्वाभाविक लकड़ियां जाएंगी। अंग्रेजों ने इसके लिए बड़े ठेकेदारों को नियुक्त किया। इससे जंगलों का बड़े पैमाने पर विनाश हो गया। ग्रामीणों को अपने ही जंगलों पर बेदखल कर दिया गया। सोचिए क्या हालात रहे होंगे उस समय हमारे देश में। व्यवसायिक खेती और जंगलों की तबाही कैसे होती है। देखिए अंग्रेजों ने नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया, जैसे चाय, काफी, रबर और नील जैसी फसलें लगाई गई। इन बागानों के लिए बड़े बड़े जंगल भी काट दिए गए। बागानों पर काम करने के लिए मजदूरों की जरूरतें पड़ी। मजदूरों की जो जरूरतें थी वो काम करने के लिए पड़ने लगी। कहाँ, बगानों में। मजदूरों को गोवा से पकड़कर या धोखे से लाया जाता था। जो मजदूर थे, मजदूरों को गांवों से, आई एम सॉरी जो मैंने गोवा वर्ड इस्तेमाल किया, गांवों से पकड़कर या धोखे से लाया जाता था। उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। बागान मालिक अंग्रेज या यूरोपीय व्यापारी होते थे। मजदूरों को बंधुआ मजदूरी जैसी स्थिति झेलनी पड़ती थी। इस तरह व्यवसायिक खेती ने जंगल और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाया। आदिवासियों पर क्या प्रभाव था। अब देखिए जंगल जितने कटे उससे आदिवासियों के जीवन में क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। अब देखिए आदिवासी जीवन पूरी तरह जंगल पर आधारित था। अंग्रेजों के कानूनों से उनका जीवन संकट में पड़ गया। शिकार और लकड़ी काटने पर रोक लगा दी गई। अब देखिए आदिवासी जीवन तो पूरी तरह जंगल पर ही आधारित होता है, ये तो बात सत्य ही है। 100% अंग्रेजों के कानून ने उनके जीवन को संकट में पड़ा दिया, उन्हें पड़ गया। शिकार और लकड़ी काटने से रोक लगा दी। चराई और खेती के लिए जगह कम हो गई। कई आदिवासी मजदूरी के लिए बागानों में जाने लगे। कुछ ठेकेदारों के अधीन काम किया। उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, उत्सव टूटने लगे। बात भी सही है, जब किसी चीज से छेड़छाड़ की जाती है बनी बनाई चीजों से, तो स्वाभाविक ही नुकसान होना ही है। कई बार आदिवासियों ने विद्रोह किया। जंगलों से बेदखली ने उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। अब देखिए जंगल से जुड़े विद्रोह और आंदोलन क्या क्या थे। जंगलों से बेदखल होने पर ग्रामीण और आदिवासी फर्क। 1855 का संथाल विद्रोह जंगल अधिकारों से जुड़ा हुआ।
1910 में बस्तर विद्रोह हुआ अंग्रेजों की वन नीतियों के खिलाफ। अब देखिए 2 पॉइंट हैं इसमें इंपॉर्टेंट है। 1855 का संताल विद्रोह कब हुआ, पूछते का एग्जाम में, संताल विद्रोह कब हुआ, 1855 में। या 1855 में जंगल अधिकारों से जुड़े नाम बताइए, तो संताल विद्रोह के बारे में जानकारी आपसे मिलेगी। और देखिए 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ। कई जगह लोगों ने जंगल काटकर खेती शुरू कर दी। लोगों ने अंग्रेजों के कानून तोड़ने से शुरू कर दिया। यह विद्रोह हिंसक भी हो गया। सरकारी दफ्तर और अधिकारियों पर हमले हुए। अंग्रेजों ने दमन और विद्रोह दबाने की कोशिश की। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन विद्रोह ने दिखाया गया कि जंगल सिर्फ सरकार के ही नहीं, जनता के भी हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है इस चैप्टर के अंदर की, इतनी शानदार चीजें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से पूछी जाती हैं अक्सर एग्जाम में। अब देखिए जंगल संरक्षण और वैज्ञानिक वानिकी। अंग्रेजों ने वैज्ञानिक वैज्ञानिक वानिकी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लागू की। इससे प्राकृतिक जंगल काटकर एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाते थे, जैसे सागवान, साल। उद्देश्य था तेजी से लकड़ी उत्पादन, लेकिन इससे प्राकृतिक जैव विविधता खत्म हो गई। जानवरों का आवास नष्ट हो गया। ग्रामीणों को जंगल से मिलने वाले फल, पत्ते, जड़ी बूटियां कम हो गई। यह नीति सिर्फ अंग्रेजों के आर्थिक लाभ के लिए थी। जंगलों का संतुलन और स्थानीय समाज दोनों बिगड़ गए। तो ये जो लेसन था, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे हमें क्या सबक मिलता है, इस लेसन से अब देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल में जंगलों को संसाधन की तरह देखा गया। वो हमारे लिए एक टूल्स के रूप में देखे गए। अंग्रेजों ने स्थानीय समाज और संस्कृति की अनदेखी की। आदिवासियों और ग्रामीणों के अधिकार छीने गए। व्यवसायिक खेती और रेलवे ने जंगलों का विनाश किया। वन अधिनियमों ने लोगों के उनके ही संसाधनों से दूर कर दिया। विद्रोह आंदोलन जनता की नाराजगी पर प्रतीक बन गए। वैज्ञानिक वानिकी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। इस इतिहास से हमें समझ में आता है कि विकास और संरक्षण का संतुलन जरूरी है। जंगल केवल सरकार या व्यापार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए और पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। तो यह लेसन दोस्तों यहीं पर समाप्त हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चीजें बची हों। मैंने एक एक करके सारी चीजें जितनी भी थी आप लोगों को, ये जितने पॉइंट थे मैंने समझा दिए हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, जिससे कि मुझे ऐसा कभी ना लगे कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। जिससे कि किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब टॉपिक खत्म हो जाने वाली है, एक लेसन और है इस 9th एनसीईआरटी में, फिर इसके बाद 10th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ाना प्रारंभ कर दूंगा। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े हुए, थैंक्स।